इनको निश्चित तौर पे जो इनका ऑर्गेनिक डेवलपमेंट है, जो अपने से विकसित हो रहे हैं, उसके अलावा सरकारी पुश, सरकार की योजनाओं की, जैसे आपने स्मार्ट सिटी का, स्मार्ट सिटी कोई ऐसा सिटी या कोई स्मार्ट होना ये नहीं, स्मार्ट सिटी सरकार की एक योजना थी जिसके कुछ पैरामीटर्स थे, उन पैरामीटर के तहत उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना था। इसलिए कई बार स्मार्ट सिटी को लेकर के लोगों को लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा, बट जैसे सरकार की हजारों अन्य स्कीमें हैं, एक स्कीम स्मार्ट सिटी योजना भी थी। तो जिन शहरों में वो लागू हुई, चूंकि कॉम्पिटिटिव मोड में हुआ, बहुत शहरों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। आई एम वेरी श्योर कि कल्चरल डेवलपमेंट का जो पोटेंशियल उज्जैन के बहुत नजदीक होने के कारण देवास में है, वो मध्य प्रदेश के बहुत ही कम शहरों में है। और अभी मुझे बताते हुए आपको संज्ञान में लाऊंगा कि पिछले नवरात्रि के समय हमने अपना गौरव दिवस मनाया, जो देवास गौरव दिवस, और उसमें तरह तरह के प्रोग्राम हुए। यहाँ पे एक चुनरी यात्रा निकली, मेरे समझ से उसमें 5 लाख लोग से ज्यादा पार्टिसिपेट किए होंगे। एक महाआरती हुई जिसमें शहर के बहुत सारे लोग, तो ऐसा नहीं था कि वो प्रशासनिक कार्यक्रम थे, वो कार्यक्रम से ये हमको सीखने को मिला कि इस शहर में अपने सांस्कृतिक गौरव को लेकर के, अपनी विरासत को लेकर के बड़ी ललक है और उसको सहेजने की और उसको आगे बढ़ाने का बड़ा अरमान है। तो मेरे समझ से ये स्टार्टिंग है, धीरे धीरे इस दिशा में बहुत सारे डेवलपमेंट होना प्रारंभ हुए और मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी कुछ वर्षों में बहुत बड़ा रिलीजियस टूरिज्म जो उज्जैन में है, वो जैसे मैं कह रहा था पुल होकर के, अट्रैक्ट होकर के देवास में जरूर आएगा। बिल्कुल, सर ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। 2005 में मुंबई में बड़ी जबरदस्त बारिश हुई थी, अगर आपको याद हो। लेकिन जैसा सर ने कहा कि मुंबई, इंदौर की पहचान इंदौर की कचौरी से, छन्नू चाट वाले से, बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स से पहचान नहीं होती। मैं वाइफ के ट्रीटमेंट के लिए मुंबई में था सितंबर में, जुलाई अगस्त में बारिश हुई, और जिस डॉक्टर के पास में गया उनकी बात सुनिए, क्या किसी शहर का कलेजा मुंबई का क्या है। मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब जल्दी जल्दी आना मुश्किल होगा, तो उन्होंने मुझे देखा, मेरी आंखों में आंखें डाली और कहा कि ए मिस्टर, मुंबई कभी रुकती नहीं है, क्या आने का, टेंशन करने का नहीं, इधर ऐसे ही चलता है। ये मुंबई है। मुंबई मुंबई कर की वजह से पहचानी जाती है, लाल बागचर राजा की वजह से पहचानी जाती है। वहां हीरा नंदानी साहब की बिल्डिंग या रखेजा साहब की बिल्डिंग अपना आकर्षण हो सकती है। बहुत खूबसूरत बात कही सर, मैं आपको इसके लिए बधाई दूंगा। सर, मैं आपकी तरफ आता हूं। जैसे हमने देखा कि इंदौर ने सफाई का सिक्सर मारा, तो सफाई कर्मचारियों की और नगर निगम का एक एटीट्यूड ही बदल गया। एक कॉलर ऊंची करने का, मस्त रहने का, उन इस टीम का हिस्सा है, ये जो भाव ये चैंपियन टीम में होता है। जैसा 82 में कपिल देव साहब जब वर्ल्ड कप लेके आए तो हमें विराट कोहली भी मिले, उसके पहले सचिन भी मिले, फास्ट बॉलर्स भी मिले। अब 30-35 किलोमीटर का फासला, एक कमिटमेंट तो निश्चित तौर पर देवास का भी होगा। आप मुखिया हैं नगर निगम के, किस तरह से टीम को एनर्जाइज कर रहे हैं आप? हमने सिक्सर तो नहीं मारा, लेकिन जब पिछले साल पूरे देश भर में सफाई मित्रों को लेके यही स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान में प्रतियोगिता हुई थी, तो देवास अपनी कैटेगरी में देश में पहले स्थान पर था। और भारत सरकार ने देवास नगर निगम को उसमें 8 करोड़ रुपए की राशि भी दी थी, क्योंकि हम लोग अपनी कैटेगरी में नंबर 1 थे। जो बाकी की चीजें होती हैं, देखिए मैं थोड़ा सा हो सकता है कि सब्जेक्ट से अलग हो जाऊं, लेकिन यहाँ जितने लोग बैठे हैं आपको भी बताना बहुत जरूरी होता है कि जो स्वच्छता सर्वेक्षण होता है जिसमें आप जो बात कर रहे हैं इंदौर की, ये सिर्फ और सिर्फ सफाई को लेकर नहीं होता है। इसमें बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी इन्वॉल्व होता है, चाहे वो कचरे की प्रोसेसिंग हो या वार्डों में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। हम लोग कुछ मामलों में बहुत पीछे थे। पिछले 2-3 सालों में हम लोगों ने इसको बहुत तेजी से कवर किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करा है। सफाई झाड़ू लगाना इजी है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में निश्चित रूप से थोड़ा समय लगता है। अब मुझे लगता है आने वाला समय देवास का ऐसा आएगा जब हम भी अपने कैटेगरी